हैप्पी ललई छठ सभी भाई बहनों को, सभी बच्चों को। और एक छोटा सा प्यारा सा कहानी सुना रही हूँ, किस्सा सुना रही हूँ ललई छठ महारानी के ऊपर। और जिसको बेटा नहीं होता वो भी दुखी, जिसको बेटा होता वो भी दुखी। और जो हमारे ललई छठ मैया का पूजा करेगा, भला उसको बेटा नहीं होगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच बेटे एक एक लोग को हैं। तो देखिए हमारी मैया का चमत्कार। तो राजा एक थे और रानी थी। अब रानी को बाल बच्चे नहीं थे, बहुत परेशान थी रानी। रानी रोती रहती थी, सोचती रहती थी कि हमारे राजा निर्वंशी हैं, हमारे वजह से मैं क्या करूं। सबके बाल बच्चे को देख देख के बहुत दुखी रहती थी। और कोई अपना बाल बच्चा, भाई सब ना मैं झेली हूँ। मेरे बच्चे 9 साल नहीं हुए थे, कितना ताना सुनना पड़ता है कि ये बाझिन है, इनका मुंह मत देखो, इन्हें अपना बच्चा मत दो। तो हमारी रानी बहुत दुखी थी। हमारी रानी की बहन को बेटा हुआ। बेटा हुआ, अब भैया भादो महीना छठे का दिन, अब बेटा हुआ। तो हमारी रानी का बलौआ उनकी बहन ने दिया, भेजा कि मेरी बहन से जाए। भाई बहन का प्रेम ही कुछ और होता है। बहन को बुला लाना, मेरे बेटा हुआ है, हमारा बेटा छठियाया जाएगा, हमारी बहन भी आ जाएगी। हो सकता है छठी मैया उसके लिए भी कुछ सुन ले, कुछ दाय उपाय हो जाए। अच्छा भाई बहन खूब वो धूमधाम करी। अब भाई जब सुनी रानी जी, तो छठी मैया का कौन भाई बुलावा आएगा नहीं जाएगा। और फिर वो भी सोची कि मैं चली जाती हूँ, छठी मैया मेरी भी मुरादें पूरी कर देंगी। तो बहन के घर जब गई रानी, तो सास कह रही अरे राम रे राम, ये का कहाँ बलायल हो बजनी ठठनी का, आओ जो नहा किनारे करा इनका, गिदहारा नदी हो देखे का। अब रानी की बेइज्जती हो गई। रानी वही पानी लौट के आके बहन भल भल समझाई, लेकिन रानी नहीं मानी। आके कि जाने दो, बूढ़ बुजुर्ग है, जो बोल दिए जाने दो। पर वो अपने घर आके मुड़ मुड़ होके पड़ गई, लेट गई। और राजा आए, बोले क्या हुआ रानी। तो कह रहे हैं मेरा मुंह मत देखो, मेरे आपको बे औलाद रखी हूँ मैं, हमारा निर्वंश का चल रहा है, सब जो ही बातें हमको सुनाते हैं, आप दूसरी शादी कर लो, जो है मुझे छोड़ दो। अब बहुत दुखी हुई, बहुत कुछ बोलने लगी। पर राजा बोले नहीं परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं, हमारा तुम्हारा प्यार है, बस हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। बच्चों को मत याद करो, जब भगवान देंगे तभी होगा। पर हमारे घर की लक्ष्मी हमारी झाड़ू मैया है, कुचरी जिसको बोलते हैं, वो सारी बातें बैठ के सुन रही थी। अब कुचरी घर की लक्ष्मी है। बहुत लोग झाड़ू मारने के बाद में कहीं इधर उधर फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए, उनको एक साइड में रख के उठिए। झाड़ू लगाने से पहले उनका पैर छूना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी है, वो भी सुनती हैं, सब कुछ समझती हैं। घर की दरिद्रता वही दूर करती हैं झाड़ू लगा के, तो सारा कूड़ा बाहर निकालती हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई बहनों का भी दिमाग का कूड़ा निकाल देती हैं वो हमारी झाड़ू मैया। तो अब वो सब सुन रही थी। फिर धीरे से उठी, रानी को समझाई, रानी नहीं मान रही थी। धीरे धीरे वो जाके पहुंच गई भगवान के मंदिर में। अब वहाँ दरबार लगा था, सारे देवी देवता बैठे हुए थे। अब हमारी झाड़ू मैया आगे बढ़े तो उनको कुचरी महारानी को लात मार दिया जाए, कुचरी महारानी पीछे हो जाए। ऐसे ऐसे बीतते बीतते कुछ पल बीतता गया। फिर भगवान का दरबार लगा कि ये कुचरी काफ़ी दिन से यहाँ आई है और सब लात मार देते हुए पीछे चली जाती है। तो कुचरी पीछे चली जाती, आज इसको दरबार में पहले बुलाया जाए, इसका क्या मनोकामना है और क्या अरदास है इसको बुलाइए। हमारे रामचंद्र जी, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, सब ने कुचरी को बुलाया और कुचरी से पूछा, कुचरी कहाँ, इतने दिन से यहाँ पे तुम हो, क्या बात है। तो कुचरी रोने लगी और कहने लगी कि मैं जिस घर में रहती हूँ, हमारी रानी को औलाद नहीं है, सब बहुत ताना मारते हैं, मुझसे नहीं देखा गया मेरे प्रभु। हम आपके दरबार में आए हैं अपनी रानी के लिए औलाद मांगने। तो भाई सब भगवान सोचने लगे, कहे अब क्या बताया जाए, कुचरी घर की लक्ष्मी होती है, कुचरी आई है और हम ना भी ना कर सकते हैं।
तो फिर सब लोग सलाह बनाए कि इसके कहने पे दे दो, इतनी दूर से आई है, बाद में उठा लिया जाएगा, इसका मान भी रह जाएगा कि इतनी दूर आई है, भगवान ने इसका सुन लिया, दे दिया, और वो भी खुश हो जाएगी, मुझे लाला मिल गया, फिर उठा लिया जाएगा। तो भाई सारे बच्चों को बुलाए, सबको जितने वहाँ थे, कि तुम राजा के घर जाओगे। कोई आने को तैयार नहीं हुआ। एक को फिर जैसे कहते नहीं है कि भगवान ने दाग दिया है, ये देखो हरा नीला पीला, जब बच्चे पैदा होते हैं तो दाग हो जाता है। तो जब उनसे बोले तो बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा, वो कह रहे मैं नहीं जाऊँगा। तो भगवान ने फिर कहा, समझाया बुझाया कि जाओ तुम धरती पे, और तुम्हें रानी के गोद में जाना है, राजा के घर जा रहे हो। कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो भगवान बोले अच्छा जाओ तुम, तुम्हें हम जिस दिन छठी रहेगी, छठिया जाओगे, उस दिन तुम रोना, हो सकता तुम्हें नीचे कोई उतारे, मैं तुरंत उठा के लेके चला आऊँगा। अच्छा भाई, फिर उसको समझा ही रहे थे सारी बातें। हमारी कुचरी एक साइड में बैठ के सुन रही थी। वो लोग सोचे कुछ सुन नहीं रही कुचरी, लेकिन कुचरी बहुत मगन होके ध्यान से प्रभु जी की सारी बातें सुन रही थी। तो कुचरी ने फिर उन्होंने बोला कि अगर छठी को नहीं ला पाओगे तो, जो पूछा लड़का, अच्छा छठी को नहीं ला पाऊँगा तो बरही को ले आऊँगा, बरही को तुम रोना, कोई ना कोई गोद से उतारेगा ही। अब बरही को नहीं ला पाओगे तो, लड़का पूछ रहा है, कह रहे अगर बरही को नहीं ला पाऊँगा तो तुम रोना, रोना जेठ में रोना, मुझे तपन हो रही, मुझको पानी चाहिए। तो पानी चाहिए भाई, अब बहुत जगह पानी में जेठ में तपन होती, सूख जाता है। अच्छा पानी चाहिए। फिर बोले कि अगर तब नहीं ला पाओगे तब बोले कि तुम आषाढ़ में धूल मिट्टी मांगना, जब धूल मिट्टी नहीं मिलेगा तुम रोगे तो मैं उठा ले आऊँगा। तो भाई भगवान जब इतना सब बता दिए तो अच्छा भाई चल दिया बच्चा। आ गया जो है, आगे आगे कुचरी आई, रानी को बोली कि रानी उठो, सब कुछ अब सही हो जाएगा, क्यों रो रही हो, कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ऐसे बीता। अब रानी गर्भवती हो गई, रानी के कोख से एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हो गया। अब भाई खुशियाँ मन गई, नगर भर में घोषणा करा दी गई और कि रानी को बेटा हुआ, खूब सुंदर बेटा हुआ, प्रभु जी का माया था। अब भाई भादों की छठी भी उसी समय थी, हमारी ललई छठ भी उस समय थी। तो हमारी जो है रानी ने सबको बुलावा दिया, सबको बुलाया दिया। अब बहन के सास को पहले बुलावा दिया कि उसने गोली मारा था, ऐसा गोली मारा कि रानी को औलाद मिल गया। तो कभी कभी किसी का बोली अच्छा ही होता है, क्योंकि जब दिल में क्या बोलते हैं ठेस लगता है, तो मेरे प्रभु जी, मेरी छठी मैया जाग जाती हैं। तो भाई छठी मैया का सगरा वगरा खुनाया और सब कुछ, महुआ का पत्ता आया, दतुईन आया, रानी ने दतुईन किया, महुआ पत्ता आया, महुआ आया, तेनी चावल आया, पीला चुनरी है उड़ाई जाती, वो भी जो भी हल्दी, सब कुछ सजा के, सिंदूर हल्दी और धूप बत्ती सब कुछ लेके रानी बैठी, सगरा खोना गया, कुछ भी आया। अब भाई सब कुछ व्यवस्था हो गया। अब पूजा शुरू हुई, भाई बुलावा गया ही था, सास भी आई, बहन भी आई, सब भी आई। तो सब ने आया। अब सबका तो मुंह बन गया, सास तो कि हमने बोली बोला और गजब इसको हो गया बेटा। अब छठी मैया का बच्चा खूब छठियाएगा, पर रानी ने कुछ नहीं बोला। भाई छठी हुई। अब वो छठी हुई तो कुचरी तो सारी कहानी पहले से बता दी थी रानी को कि ये रोने ना पाए, गोद से उतारना नहीं है इसको। जल्दी जल्दी छठी वट्ठी पूजा हुआ, सब गाए बजाए अपने अपने घर गए। अब ये गोद से छठी के दिन, इसी से लोग कहते हैं कि गोद से बच्चा छठी को नहीं उतारा जाता है। भाई नहीं उतारे बच्चे को, फिर भगवान खड़ा होके वापस चले गए। अब वो बोल रहा है कि गली नहीं मिली तो कैसे फिर भगवान उसको ले जाएं। फिर उसके बाद बरही हुई। बरही के दिन खुल हुआ, धूमधाम हुआ, हरेरा पूड़ी सबको बटा, खाए पिए। बरही को भी ना ले जा पाए, गोद से माँ ने उतारा नहीं, छठी बरही इसलिए नहीं उतारते बच्चे को। फिर अब वो मांगा कि मुझे गर्मी लग रही, मुझे नहाना, मुझे पानी चाहिए। अब भाई राजा महाराजा हैं, उनको तो ऑर्डर करना ही है, सब कुछ पहले से हमारी कुचरी रानी ने बता ही दिया था। उन्होंने सगरा खुना के घरे में ही आंगन में बढ़िया भरवा दिया पानी। अच्छा बच्चा फिर भी भाई जो भी मांग रहा वो भी मिले जा रहा है।
तो मोह माया ममता तो थोड़ा-सा जगेगा कि इंसान हमारे लिए कितना कर रहा है। अच्छा भाई, फिर उसने बोला कि आषाढ़ में धूल-मिट्टी मुझे खेलना है। अब धूल-मिट्टी भी राजा पहले से ही भरा दिए घर में, एक कोठरी में कह लो धूल-मिट्टी भी खेलो। धूल-मिट्टी खेले बोले भाई, अब भगवान जी आके खड़े हैं, कह रहे हैं कि अब वो तो छठी मैया को सुमर दी कि छठी मैया, अब हम छठिया रहे हैं, बहुत दुःख झेल के हम लाला पाए हैं, हमारे लाला की रक्षा करना छठी मैया। हर हम छठी व्रत आपका रखेंगे। लड़के के लिए रखा जाता है, मेरे लड़के की ज़िंदगी देना। अब तो छठी मैया ने तो दे ही दिया ज़िंदगी ना, तो छठी मैया ने ज़िंदगी दे दिया, आशीर्वाद दे दिया है। तो अब हमारे भगवान भी क्या करें, अपना वो भी नाक बचा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे को बोल रखे थे कि आप जाओ मैं लाऊँगा। अब छठी मैया के आगे तो किसी का चलना नहीं, तो छठी मैया ने उस लड़के के दिमाग में घुसा दिया। ऐसा फूँक मारा कि वो लड़का मोह माया में पड़ गया कि ये मेरी माँ है, मेरे बाप है। अब भगवान जी आए, कहे भाई अब चलो, हम आया हूँ, हम तो भाई अपने हर वादे का पूरा पक्का हूँ, मैं तो आ रहा हूँ। तो लड़का बोला, रोने लगा, कहा कि हम नहीं जाएंगे, आप चले जाइए मेरे प्रभु, हमारी मैया ने हमारे लिए कितना सब कुछ सुविधा दिया, मेरे बाप ने मेरे लिए कितना किया, इसलिए अब जब तक ज़िंदगी दोगे हम अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। तो छठी मैया की, ललई छठी मैया की जय हो। उनकी माया, उनके रूप से कोई भी बच्चे को दुःख नहीं पहुँचेगा, वो ज़रूर टाइम पे बच्चे को बचाने आ जाएँगी। जो उनके चरण में जाके आशीर्वाद लेगा, अपने बच्चे को वहाँ छठियाएगा। आप सगरा पे ले जाओ, चाहे घर में ही सगरा बनाओ, जो अपने बच्चे को वहाँ छठियाएगा, वो मेरी छठी मैया उसकी लंबी उम्र देती हैं। और जो मेरी बहन है कि उनके लाला नहीं है, अगर वो गई माँगी तो उनको लाला देती हैं, क्योंकि मैंने देख लिया अपनी छठी मैया का कमाल। 9 साल मेरे बच्चे नहीं थे, मैंने बिना बच्चे के ही छठी मैया का पूजा करना शुरू कर दिया था और 9 महीना पूरा नहीं हुआ, छठी मैया ने मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 लाला दे दिया, 1 बेटी 2 बेटा। तो जय हो छठी मैया की, जय हो छठी मैया की, जय हो छठी मैया की।